आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर रही हूँ जो कि बेस्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग पे। और ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड इंटर मॉडल पेपर 2026 का एक क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है बिहार बोर्ड में, और ये फिक्स रहता है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में फिक्स रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम है। आप इसमें से मुश्किल से 20 क्वेश्चन टोटल मिला दीजिए, एग्जाम्पल का और फिर एक्सरसाइज का दोनों मिला दीजिएगा तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन है। और उस 20 क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे ना तो आपका जो है 5 नंबर पक्का हो जाता है। एक एक नंबर के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है, तो ये तो 5 नंबर का आता है। तो ये जो है तो चलिए इसे अभी हम लोग सोल्व करते हैं। और मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है वो बुक में ये तो क्वेश्चन नहीं है, कहीं से दिया हुआ है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है या तो मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, y लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास ग्राफ का नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज, आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 2D ग्राफ है, ग्राफ करने मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए ग्राफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये हमारा कटिंग पॉइंट है जो है ओरिजिन, जिसे हम लोग 0 0 बोलते हैं, इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, वो हमारा बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना क्वाड्रेंट में, कहाँ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये सब होता है, वो डिटेल में ग्राफ में मैं ग्राफ करके एक मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए। मैंने बहुत सारा चीज़ जो है वो ग्राफ से रिलेटेड बनाया हुआ है, जाकर देखिए। बहुत कुछ मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो ये जो है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे। तो ये तो हमारा गया, सबसे पहला जो है स्टेप यही होगा। ठीक है, अब जो है देखिए फर्स्ट से देखिए ये जो ग्राफ का ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 करिए, ये फर्स्ट है। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड है। और y इक्वल टू आप 4 कर दीजिए। पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद ग्राफ बनाइए। इन इक्वलिटी देने का भी एक रीजन है। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको यूज करेंगे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि ग्राफ जो है वो काफ़ी लंबा जाएगा। और ये समझ लीजिए ग्राफ जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 तक जा रहा है, तो छोटा छोटा इंटरवल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके पास पेन पेपर पे बना रहे हैं तो छोड़ दो का भी ले सकते हैं, 2 4 6 ऐसे करके आप अपनी सुविधा अनुसार ले लेते हैं। इस तरीके से भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू समझिए यहाँ पे 10 है, इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने का बिल्कुल बेसिक आइडिया है, वो मैंने अपने वीडियो पे मतलब चैनल पे अपलोड किया है ग्राफ करके। एक पूरा मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उस पर जाकर देखिए बहुत सारे ग्राफ का वीडियो हमने बना के रखा है। यहाँ पे है x 0 रखिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x 0 मतलब हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे, y 0 मतलब x एक्सिस पे। तो ये दोनों का मेरा कटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारा जाएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और इसका स्लोप किस तरीके से निकालते हैं, ग्राफ ना एक लाइन का ग्राफ है, इसमें आप कितनी चीज़ ढूंढते हैं ये आपको पता नहीं है। तो ये जो हमारा ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ये पॉइंट वो था मेरा, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ये a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a एक्सिस पे क्या है y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 तो बाई 0, यहाँ b का हो जाएगा x 0 तो बाई 1।
अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन करा एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स जो प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है, उसमें ये जो लाइन है वो ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो हम लोगों को ग्राफ का कौन सा पार्ट लेना है? बस लोअर पार्ट। लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये नीचे तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये, केवल ये हम लोग कलर करके इस तरीके से बना देते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट हो गया वो पूरा हो गया। सेकेंड जो है x + 2y = 10, तो उसी को, इसको भी इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। x = 0 रखिए, या फिर y = अगर हम लोग 0 रखे हैं तो x = 10, y = 0, x = 10, यानी x क्वाड्रेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे है x अगर 0 रखते हैं तो y = 5। सोल्व करने का है, इतना तो आपको सोल्व करने आना चाहिए। आप शॉर्टकट में मतलब 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उतना डिटेल में बनाएंगे। 5 नंबर का है तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। y 0 रखेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा? y 0 रखेंगे तो x 10, अब x 0 रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो 5 पे आ गया। तो ये जो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 10, 0, ये हो गया मेरा d। इसको मान लेते हैं तो ये पॉइंट हो गया d, मेरा पॉइंट हो गया 0 और 5, ठीक है। ये कैसे, ये एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसे बनाया लिखते हैं, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो जाकर देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने बना के रखा है। तो अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए रफली इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने मिलाया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉरी ये जो ग्राफ है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉट लेस देन इक्वल टू 0। मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया था, उसको जाके आप सुधारिए, ठीक है। यहाँ पे था मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी ग्राफ जो होगा मतलब साइडेड रीजन जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, न कि नीचे की ओर, ठीक है। ये होगा ऊपर की ओर, जितना जा रहा है ये होगा, ठीक है। अब x + y में जो है वो क्या है हमारा? लेस देन 10। x + 2y का ग्राफ ये क्या है? x + 2y = 10 का ग्राफ है, वो लेस देन क्या है? 10। तो इसका जो है नीचे वाला एरिया होगा वो साइडेड होगा, यानी इसका नीचे वाला एरिया जो है वो ये है हमारा, ठीक है। ये एरिया जो है वो हमारा साइडेड रीजन होगा इसका। अब एक और लाइन है y = 4। y = 4 मतलब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस। y = 4, x की किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा? ये यहाँ से लाइन जो है x = 0, तो ये तो लाइन जो क्रॉस करेगी ये वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से कुछ लाइन हमारा जाएगा इस तरीके से, देखिए ये y = 4 का लाइन है। और इसका कंडीशन देखिए y लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 4, तो ये पार्ट जो है वो नीचे वाला होगा, y लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ये। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों ग्राफ मिलाकर एक हमारा ग्राफ बना। अब ये बोलेगा घिच पिच हो गया है, ठीक है। घिच पिच कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए। अब ये ग्राफ का जो है बाउंडेड रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे तीनों ग्राफ जो मिलाए तो उसका जो कॉमन एरिया बना, कॉमन ग्राफ बना, उसको हम लोग बाउंडेड रीजन बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं, इसका बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा? देखिए ये चीज़ को हम लोग मिटा देंगे, इसको हम लोग मिटा दिए, इसके नीचे वाला, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला। तो बाउंडेड रीजन जो हो गया हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये कटिंग पॉइंट आ जाएगा मेरा, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको हम लोग ई मान सकते हैं, इसको एफ मान लीजिए। ये एफ मेरा क्या हो जाएगा? 0, 4, ये तो मेरा मिला हुआ है, ठीक है। ये ई को हम लोग को निकालना पड़ेगा। ई जो है वो किसका कटिंग पॉइंट है? y = 4 का और x + 2y = 10 का। सिंपल है, निकाल लीजिए। y = 4 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 8 = 10, देन x = 2। तो इसका जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? x = 2 एंड y = मेरा हो गया 4। ये हो गया ये पॉइंट, ई पॉइंट ये है। तो अब जो इसका बाउंडेड एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया? यहाँ से ये आ गया। बाउंडेड एरिया को हम लोग हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे बाउंडेड एरिया को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। बाउंडेड एरिया जो है वो हमारा क्या है? ये बाउंडेड रीजन जो हो गया, यहाँ से चला, यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से चला, आया इधर, ये इधर, यहाँ सी पॉइंट तक, ये आया मेरा ई पॉइंट, ये है, और आया फिर ये पॉइंट एफ तक, फिर आया यहाँ पे, फिर आ गया यहाँ पे। ये है जो एरिया है वो हमारा क्या है? सब में कॉमन है। ये एरिया जो है सब में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया? बाउंडेड रीजन जिसे हम लोग बोलते हैं,
तो ये हो गया हमारा बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। और जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को निकालना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स मिला है हमको? सिंपल, ए पॉइंट मिला है, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 0, बी नहीं सी मिला है हम लोगों को 10 0, ठीक है। यहाँ पे सी, यहाँ पे ई पॉइंट मिला है हमारा, उसका कोऑर्डिनेट है 2 4। यहाँ पे देखिए ये मिला, ये एफ मिला, एफ का है 0 4। फिर यहाँ पे आ गया मेरा बी, बी आ गया मेरा 0 1, फिर लास्ट आके ख़त्म हुआ ए। तो इस ये कॉर्नर पॉइंट्स को मिला के हमारा बॉन्डेड रीजन बना, ठीक है। ग्राफ का जो कॉमन एरिया हुआ उसे हम लोग बॉन्डेड रीजन बोलते हैं। अब हम लोग को मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाइए, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, एक टेबल बनाइए। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स मिला ना, उस पर हम लोगों को जेड का वैल्यू निकालना है, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मेन जो है आपको यहाँ पे ग्राफ सोल्व करना है। कॉर्नर पॉइंट इस तरीके से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे हो गया करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा क्या है, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट ए पे वैल्यू कितना आएगा 1 0 पे वैल्यू मेरा कितना है, जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जेड मेरा क्या है, जेड इक्वल टू 2x प्लस बाई, जेड इक्वल टू 2x प्लस बाई। तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है, x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 0, देन वैल्यू क्या हो जाएगा 2, सिंपल लिखेंगे। अब आ गया मेरा सी पॉइंट, सी पॉइंट पे है 10 और 0 बाई 0 x 10, देन क्या हो जाएगा 20, बस इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आ गया सी, ई पॉइंट है 2 4, दोनों वैल्यू दिया है, वैल्यू रखिए, सोल्व कीजिए। 4 4 2 2 जा 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। यहाँ पे देखिए एफ पॉइंट पे मेरा क्या है, वैल्यू 0 4, यानी x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 4, देन वैल्यू 4। यहाँ पे बी पे वैल्यू क्या है 0 और 1, x 0 बाई 1, यानी वैल्यू मेरा क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे आया 1। तो यही निकालना है 5 नंबर का क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन के आंसर क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 1 एट द कॉर्नर पॉइंट बी 0 1, बस यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं मिटाकर लिख दे रही हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, आसानी हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 1 एट द कॉर्नर पॉइंट बी 0 1, इस तरीके से ये हो गया मेरा आंसर। तो अगर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कोई भी आपसे 1.1 नंबर भी नहीं काट सकता है, 5 नंबर आपका फिक्स है। ग्राफ आप बनाइए, 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाता है, बस इसको सोल्व कीजिए। 1-2 क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखने में ये थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन एक बार ग्राफ आपको बनाने आ गया, आप कॉर्नर पॉइंट मिल गया, बहुत आसान है ये प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का 2026 का जो है वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं उसको धीरे धीरे सोल्व करूँगी। मिलते हैं, बाय बाय।